इतिहास में ऐसे योद्धा बहुत कम जन्म लेते हैं जो न सिर्फ तलवार से युद्ध जीतते हैं बल्कि विचारों से साम्राज्य बनाते हैं। जब पूरा भारत मुगलों की तलवार के साए में कांप रहा था, तब सह्याद्री की पहाड़ियों से एक सिंह गरजा, जिसने कहा, अब गुलामी नहीं, अब स्वराज्य होगा। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस युग में जहां से शुरू हुआ एक सपना, हिंदवी स्वराज्य का सपना। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह प्रेरणा है, जुनून है और एक आग है। तो तैयार हो जाइए छत्रपति शिवाजी महाराज की महागाथा के पहले अध्याय के लिए, जहां बीज बोया गया था एक ऐसे वृक्ष का जो आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। साल था 1630। जगह थी शिवनेरी किला। आसमान बादलों से घिरा था और सह्याद्री की वादियां उस दिन किसी अनहोनी को महसूस कर रही थीं। किले में तनाव था। जिजाबाई प्रसव पीड़ा में थीं और चारों ओर माताएं मंत्रों का जाप कर रही थीं। तभी एक तेज गर्जना हुई और गर्जना के साथ जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो इतिहास के पन्नों में कभी धुंधला नहीं पड़ा। उस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। उनके पिता थे शाहजी भोसले, बीजापुर दरबार के एक नामी सेनापति। लेकिन दरबार में होते हुए भी उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हिंदू भी सम्मान से जी सके। मां जिजाबाई धार्मिक, शक्तिशाली और निडर स्त्री जो शिवाजी के भीतर स्वराज्य की भावना का पहला बीज बोती है। जब शिवाजी छोटे थे तभी उन्होंने सुना, एक दिन तू ऐसा बनेगा कि तेरे नाम से दुश्मन कांपेंगे, लेकिन तू तलवार से नहीं, न्याय से राज करेगा। जिजाबाई हर रात उन्हें रामायण, महाभारत और महान योद्धाओं की कहानियां सुनाती। शिवाजी का बाल मन उन कहानियों में ही बड़ा हुआ। उनके खेल तलवारबाजी में होते, उनके सपने युद्ध के मैदान में चलते। शिवनेरी किला ही उनका पहला युद्ध प्रशिक्षण स्थल बन गया। शिवाजी, आई, क्या एक दिन मैं भी उस राजा जैसा बन सकता हूं जिसने अपनी प्रजा के लिए जान दे दी? जिजाबाई, नहीं रे माझिया शिवबा, तू उनसे भी महान बनेगा। तू वो करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। तू बनाएगा स्वराज्य। शिवाजी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता शाहजी बीजापुर में थे और कई बार घर से दूर रहते थे। ऐसे में जिजाबाई ने ही शिवाजी को अकेले पाला। शिवाजी ने बहुत जल्दी युद्ध कला, रणनीति और नेतृत्व सीख लिया। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें शासन, न्याय और प्रशासन की शिक्षा दी। छोटे शिवाजी अपनी उम्र के लड़कों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, शिवाजी किलों का नक्शा बनाते, युद्ध की योजना बनाते और स्वराज्य का सपना देखते। सह्याद्री की पहाड़ियों में कुछ किशोर तलवार लेकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। शिवाजी सबसे आगे हैं। उनका चेहरा तेज से चमक रहा है। शिवाजी, अगर दुश्मन की संख्या ज्यादा हो तो डरना नहीं है, उन्हें उनकी चतुराई से हराना है। याद रखो, यह लड़ाई हमारे स्वराज्य के लिए है। उनके साथियों में मावला थे, वह बहादुर लोग जो बाद में शिवाजी की सेना की रीढ़ बने। एक दिन एक गांव पर स्थानीय जमींदार अत्याचार कर रहा था। बाजी पासलकर ने शिवाजी को यह खबर दी। सिर्फ 14 साल के शिवाजी ने कुछ साथियों को लिया और गांव की रक्षा की। यह उनका पहला जनता हित में लिया गया निर्णय था। यहीं से शिवाजी के भीतर राजा बनने की भावना और मजबूत हुई। शिवाजी अब सिर्फ एक बालक नहीं था, वह एक सपना था, एक स्वराज्य का सपना जो हर अत्याचार के खिलाफ खड़ा था। शिवाजी आत्मचिंतन में, हे महादेव, क्या मैं इस धरती से अन्याय मिटा पाऊंगा? क्या मेरी तलवार केवल युद्ध के लिए नहीं, न्याय के लिए चलेगी? और उस दिन सह्याद्री की वादियों ने शिवाजी की प्रतिज्ञा सुनी, एक प्रतिज्ञा जो इतिहास में अमर हो गई। शिवाजी बड़े हो रहे थे, लेकिन साथ ही बड़ा हो रहा था उसका सपना। अभी तो यह शुरुआत थी, आगे वह करेगा वो जिसकी कल्पना भी मुगल नहीं कर सकते थे। क्या शिवाजी पहला किला जीत पाएंगे? कौन था वह शख्स जिसने उसे धोखा दिया? और क्या हुआ जब उसने पहली बार अपने पिता के सामने अपनी योजना रखी? जारी रहेगा एपिसोड 2 में।